हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल राइटिंग बुद्धा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ यात्रा के बारे में, जो कि बहुत जल्द ही आरंभ होने वाला है। हम में से कितने लोगों को जगन्नाथ और जगन्नाथ यात्रा के बारे में पता ही नहीं है, जबकि उसका कितना बड़ा प्रोमिनेंस है हमारे हिंदू धर्म में। और ये मेरे को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मुझे पता लगा कि लोगों को जगन्नाथ पुरी के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदुइज्म में हम कहते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा कर ली, यानी कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। तो उन 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। अब जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ विष्णु जी के ही एक अवतार माने जाते हैं और उन्हीं के ऊपर ये पूरा टेम्पल बनाया गया है। जगन्नाथ का अगर आप मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब है कि पूरे जग के नाथ, पूरे जग के दाता। सो अगर इंग्लिश में बोलें तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इतना बड़ा महत्व है जगन्नाथ जी का। अब अगर आप इस मंदिर के बारे में बोलेंगे खास क्या है, तो जब जनरली आप जब देखेंगे तो विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं या विष्णु जी का खुद, जहाँ पे भी आप इनके मंदिर देखेंगे आप देखेंगे कि या तो अपने पत्नी के साथ नजर आते हैं या तो अपने जो जिनसे भी वो प्यार करते थे उनके साथ नजर आते हैं। तो अगर विष्णु जी के मंदिर में देखेंगे तो कई लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी की मूर्ति साथ में है। राम सीता जी के मंदिर तो हमने देखे ही, हमेशा दोनों साथ में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से राधे कृष्णा और राधे श्याम मंदिरों में देखेंगे तो वहाँ पे अपना राधे माँ और कृष्ण भगवान साथ में नजर आते हैं। लेकिन ये पहला मंदिर है जहाँ पे वो अपने भाई बहनों के साथ नजर आ रहा है, उनका कोई अवतार। तो उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र, इन दोनों के साथ उनकी मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। और उनका आइडल भी बड़ा यूनिक है, अगर आप उसके बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं। इसके आगे बात करें तो बहुत कम मंदिर हैं हमारे हिंदुओं के जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा बोला गया है कि सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं और नॉन हिंदू को एंट्री नहीं है। ये उन कुछ मंदिरों में से आता है। इसके पीछे कोई कट्टरवादी अप्रोच नहीं है, सिर्फ यही अप्रोच है कि ये मंदिर कहीं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के ना रह जाए। इसके लिए यहाँ जो भी आए वो अपने आस्था से आए। तो आस्था से एक आदमी जब हिंदू है, वो हिंदुइज्म को अगर प्रे करता है, आइडल वर्शिपिंग में बिलीव रखता है, वही यहाँ पर आए। अगर आस्था नहीं है तो ना आए। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही अलाउड है। अब अगर मैं बात करूं उस कॉम्प्लेक्स की, तो बताते हैं कुछ 40,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक भव्य जो मुख्य मंदिर है सिर्फ वही नहीं है, इसके साथ 30 छोटे छोटे और मंदिर हैं जिसमें 30 अलग अलग भगवानों के दर्शन भी होते हैं। तो अगर आप वहाँ गए तो आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं, इनफैक्ट आपको 31 मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास में लेके जाऊँ तो बताते हैं इसको 18 बार लूटने की कोशिश की गई है, 18 बार लूटा भी गया है। जिसमें से औरंगजेब के समय पे तो इसको डिमोलिश, इसको ख़त्म कर देने के आदेश भी आ गए थे, बट किसी तरीके से इसको बचाया गया। मंदिर ही बंद कर दिया गया, मंदिर में पूजा दर्शन किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी बंद कर दी गई। और फाइनली जब औरंगजेब की डेथ हो गई उसके बाद 1707 में जाके मंदिर को वापस से खोला गया और वापस से यहाँ पे दर्शन शुरू हुआ। फिर ये यात्रा होती किस लिए, जगन्नाथ यात्रा किस लिए होती है? जगन्नाथ यात्रा इसलिए होती है, एक राजा थे, उनको बहुत इच्छा थी कि वो विष्णु जी के दर्शन करें, लेकिन वो दर्शन कर नहीं पाए। फिर उन्होंने ये मंदिर बनाया। ये मंदिर बनाने के बाद ऐसा बोल दिया गया था, जिन्होंने बनाया वो बताते हैं विश्वकर्मा जी के अवतार आए और वो अपना भेष बदल के आए बेसिकली। और उन्होंने बोला कि ये मंदिर मैं बनाऊंगा और 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आपको यहाँ आना नहीं। पर रानी गुंडीचा की बहुत ज़्यादा वो रह नहीं पाई, उनका सब्र टूट गया। उन्होंने राजा को कहा जाके देखें। अब हाथ बनना और पैर बनना बाकी थे मूर्तियों के, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो अपना विश्वकर्मा जी का जो भेष लेके आए थे वो वहाँ से गायब हो गए। तो मंदिर उतना ही बना हुआ रह गया। तो अब क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि आस्था है, सब कुछ है, तो ये तीनों देवी देवता अपना मंदिर छोड़ के 3 किलोमीटर दूर पर ये गुंडीचा माता का भी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं। 9 दिन रहते हैं, 9 दिन रहने के बाद वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्नान यात्रा होती है इस यात्रा से पहले, जहाँ पे ये तीनों मूर्तियों को लेके जाया जाता है, इनको नहलाया जाता है। उसके बाद माना जाता है कि ये थोड़े बीमार हो जाते हैं क्योंकि इनको ऐसे मौसम में बाहर लाया जाता है। तो 15 दिन तक मुख्य मंदिर बंद रहता है। उसके बाद ये जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है, जहाँ पे तीनों मूर्तियों को एक एक करके गुंडीचा मंदिर तक लेके जाया जाता है। फिर वो तीनों मूर्तियाँ वहाँ पे बस जाती हैं। चौथे दिन, जिसको हम लोग हेरा पंचमी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पंचमी मतलब 5 होता है। चौथे दिन एक और त्योहार मनाया जाता है जिसको हेरा पंचमी ही बोलते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी जी ढूंढते हुए आती हैं विष्णु जी को कि वो कहाँ गए, उनकी बीवी ढूंढते हुए आती हैं। तो वहाँ पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। फाइनली 9वें दिन, 8वें दिन, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 9वें दिन तीनों मूर्तियां जब वापस, तीनों भगवान जब वापस से अपने जगन्नाथ मंदिर में आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुधा यात्रा, जहाँ पे भगवान वापस से अपने एबॉर्ड में आके बस जाते हैं। फिर
अगर मैं बात करूँ इस यात्रा के बारे में, तो ये हर साल होती है और कभी कभी कुछ सालों पे तो ये मूर्तियाँ भी बदल दी जाती हैं। तो जगन्नाथ यात्रा में जैसे सबको पता है, रथ भी बार बार नए बनाए जाते हैं हर साल। इसी तरीके से मूर्ति भी कुछ सालों में, कभी 6 साल में, कभी 12 साल में, कभी 19 साल में बदलती रहती हैं। जगन्नाथ यात्रा 32 बार हिस्ट्री में पहले नहीं हो पाई, साल 1558 से लेकर 1735 के बीच में। उसका कारण भी वही सेम है, मुगलों का राज था और मुगलों के डर से कि उनको वो लोग करने नहीं देते थे और मंदिर के साथ कुछ होना जाए, हमारे ब्राह्मणों के साथ, हमारे लोगों के साथ कुछ होना जाए, उसके लिए 32 बार ये यात्रा उस दौरान नहीं हो पाई। फिर आगे मैं बात करूँ तो जगन्नाथ यात्रा में जो रथ यूज़ होते हैं, रथ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, 40-40 फीट से लंबे होते हैं तीनों रथ। और ये रथ अक्षय तृतीया के दिन से बनना शुरू होते हैं। और मैं आपको बता दूं, परंपरा अनुसार आज भी ये लोग हाथ से ही बनाते हैं, इसके लिए कोई मशीन नहीं यूज़ होती। इतने लंबे लंबे रथ हैं ये 40-40 फीट के, लेकिन पूरे के पूरे हाथ से बनाए जाते हैं। उनके पहिए से लेके, उनके हाइट से लेके, जिसमें भगवान बैठते हैं वो घर से लेके पूरा का पूरा लकड़ी का ही बना होता है। और एक बार जब ये यात्रा ख़त्म हो जाती है तो इन्हीं लकड़ियों को अपने मंदिर के रसोई घर में यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। कितनी अच्छी बात है कि वो लोग कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि इसके अंदर टोटल जो रथ बनते हैं तीनों, उसके अंदर 42 व्हील्स बनते हैं। अब मैं व्हील्स की भी हाइट बता दूं तो वो 7 से लेकर 10 फीट लंबी होती हैं। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो एक बिल्डिंग का एक फ्लोर जितनी वो बड़ी होती है। तो ये सारा कुछ हाथ से बनाया जाता है। अब मैं बात आता हूँ आइडल्स पे, मूर्तियों पे। अब हम में से कई लोग देखते हैं कि मूर्ति बड़ी अलग तरीके की है। कितने लोग कहते हैं यार ये तो भगवान की मूर्ति लगती ही नहीं है, तो मुझे कुछ अलग ही लगता है। हैं वो भगवान की मूर्तियाँ। अब मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि वो आधी रह गई थी क्योंकि राजा ने उसके पहले खोल दिया, इसके कारण वो आधी अधूरी मूर्ति रह गई हैं। लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सबसे पहले तो मूर्तियाँ काले रंग में दिखती हैं। अब बताते ही हैं, हम सबको पता है, वो तो हमारे सीरियलों में भगवान को गोरा दिखाते हैं। नहीं तो कृष्ण भगवान हो या प्रभु श्री राम हो या विष्णु भगवान हो, इनका रंग तो हमेशा से काला ही बताया गया। वो इतने ज़्यादा काले हैं कि वो हल्के से नीले नज़र आते हैं। उसी हिसाब से मूर्तियाँ भी काली हैं। इसका एक और मतलब है कि रोशनी आने से भी पहले, कुछ भी निर्माण होने से पहले भगवान थे, तो तब से भगवान है, तो इसके लिए एकदम काले रंग में दिखाई देते हैं। उसका एक तो ये वो प्रतीक ये दर्शाता है। दूसरा, उनके हाथ नहीं है। हाथ नहीं है ये दर्शाता है कि भगवान अपने हाथ से कोई भी कर्म नहीं करेंगे, उन्होंने आप पे छोड़ रखा है। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं जिससे ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए। सब कुछ आपके हाथों में है, आप पे कर्मों पे डिपेंड करता है। इसके लिए हाथ का ना होना ये सिग्निफिकेंस देता है। पैरों का ना होना ये सिग्निफिकेंस देता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, ना मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की साइड भी नहीं ले रहा। मैं इस समय एकदम उस अवस्था में हो जहाँ पे आप ये समझ के चलो कि जो आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, और मैं किसी की तरफ पार्शियलिटी नहीं करना चाहता हूँ। फिर आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं इन मूर्तियों की, अगर आपने देखी हो, जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं। बच्चे डरते हैं, कोई बड़े भी डरते हैं, मैंने देखा है। डरने की कोई बात नहीं है। इन खुले और बड़े आँखों का मतलब इतना ही है कि मैं आप लोगों को पूरे समय देख रहा हूँ। और इसी के लिए जगन्नाथ यात्रा जनरली लोग करने के लिए तब जाते हैं जब वो अपने जीवन का कोई मुख्य कर्म या मुख्य कार्य आरंभ करने जा रहे होते हैं। तो अगर आपको पता है कि अब ये अगला टास्क जो आप उठाने जा रहे हो या करने जा रहे हो, ये कोई बहुत बड़ा टास्क है, और तो आदमी जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने जाता है। कहते हैं कि अगर उसकी रस्सी भी छू लिया तो आदमी को बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से उसके पाप धुल जाते हैं, या उसके साथ अच्छा होता है, उसको पुण्य प्राप्ति होती है। अब ये सब तो लेजेंड्स हैं, बोलने की बातें हैं, पर बात यही है कि जितना आप भगवान से जुड़े हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जगन्नाथ यात्रा एक बहुत अच्छी यात्रा है। वैसे तो अगर आप बोलें पूरी शहर में कुछ 2-2.5 लाख ही लोग रहते हैं, लेकिन इस यात्रा के लिए 10 लाख से लेकर 15 लाख लोग तक भी आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इस यात्रा का महत्व है। अंग्रेज भी देख के इसको इतने हैरान हो गए थे कि उन लोगों ने जगरनॉट ये वर्ड रख दिया। उनको लगा कि इससे बड़ा तो कुछ कोई भगवान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा महत्व है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अगले जो 10 दिन आ रहे हैं जगन्नाथ यात्रा में, वो आप अटेंड तो नहीं कर सकते, हम लोग, कोरोना भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपने घर से ही पूरा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने घर से आप जितना हो सके आँख बंद करके जगन्नाथ यात्रा का दर्शन करें। उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।